तो परिचित हो जाइए। आप ऐसे विभूति हैं कि क्या बताएं, राख के भीतर के कोयले हैं। क्या? हाँ, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, व्याकरण, संस्कृत, संगीत, दर्शन के बड़े ही धुरंधर विद्वान हैं। आपने बहुतों को पढ़ाया, प्रशिक्षण दिया, और आप श्रीमद् रामचरितमानस उसमें भी विनय पत्रिका के आप कोकिल हैं। और उपासना में, तंत्र में, मंत्र में, योग में, श्री विद्या में, ज्योतिष में आप एक सिद्ध हस्त हैं और जयपुर निवासी हैं। महाराज जी का अनन्य अनुराग है। आज तो मैं आ नहीं पाया, कोई कार्यक्रम ऐसा फंस गया, मैं चला गया। फिर 4 बजे करीब आया घर। फिर मैंने कहा आप चलना चाहिए। तो पहले तो एक किसारा के दर्शन किए, फिर आपके दर्शन करने की अति उत्कंठा थी हमें। तो मैंने फिर आके ऊपर विराजे, तो मुझे बड़ा दिव्य आपका अनुराग मिला। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों की खाक हूँ। आपने तो जितना बताया। डॉक्टर महेश दत्त शर्मा जी से आप प्रसिद्ध हैं, हम लोग सब गुरु जी से जानते हैं। प्रणव पवन कुम्हार आना बजाओ। प्रणव पवन कुम्हार खल बन पावक ज्ञान गन, ज्ञान गन जासु कृपा आगार बसई राम सरचा पद मंगल दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ताहे मंगल मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मंगल मूर्त मारुतनंदन। विनय का पद है। मारुतनंदन नहीं, मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल सकल 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 अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन। मारुति नंदन मंगल मूर्ति है और भगवान राम मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल, हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति मारुति मंगल मूर्ति सकल मंगल मूल निकंदन। ये हनुमान जी बजाओ बजाओ।
सकल अमंगल सकल अमंगल मूल लनिकंदन मूल निकंदन। वो हरण करते हैं अमंगलों का भगवान श्री राम, और हनुमान जी नष्ट ही कर देते हैं। पवन तनय बस हाँ, आप तो हमारी रिपीट करते रहो। पवन तनय पवन तनय पवन तनय पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध अवध विराजत अवध बिहारी। मंगल मूरत श्री मारुति नंद। मात पिता, ये विनय का पद ऐसा है, इस पद में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसकी स्तुति ना हो। पद तो श्री हनुमान जी का है, पर स्तुति सबकी। अब जब सुनना, हाँ, मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद। इनकी वंदना हो गई। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। नो की वंदना हुई है इसमें। हाँ, मात पिता गुरु मात पिता गुरु मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी। इनकी चरणों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी महाराज। चरण बंदी बिनवो सब काहू। चरण चरण रे। हाँ, ये बात बहुत आनंद आया। क्योंकि फाल्गुन चल रहा है ना, तो मेरे को बसंत का अंग याद आ गया। चरण चरण बंद बिनवो 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 सब काहू। चरण बंद बिना हो सब काहू। देहु राम पद नेह निभाहु। देव उनसे भी क्या मांगा? मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख। इनसे मांग रहे हैं गोस्वामी जी। चरण बंदी बिना सब काहू। देहु राम पद नेह निभाहु। रघुनाथ जी के चरणारविंदों का आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आपके चरणों में उनका अनुराग देना, यह है विनय। एक बार मैं विनय गा रहा था तो एक फॉरेनर बैठा था, वो विनय में समझे नहीं। हमने कहा भाई साहब, गोस्वामी जी ने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा। क्या लिखा? विनय पत्रिका का मतलब है रिक्वेस्ट
ठाकुर जी को लिखा चरण बंदी चरण चरण बंदी चरण बंदी बिना वो सब काहू देहु राम पद नेहनी बाहू देहु राम पद नेहनी बाहू नेहनी बाहू नेहनी बाहू। अब वंदना कर रहे हैं ठाकुर जी की। बंदाहु राम, विनय पत्रिका का प्राण है ये पद। बंदाहु राम लखन वैदेही, बंदाहु राम। अच्छा जो तुलसी के परम स्नेही है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। गणपति की वंदना के बाद श्री हनुमान जी की वंदना। अब देखो गाइए गणपति आपने कहा गणपति तो जगवंदन ही है, पर हनुमान जी महाजगवंदन है। हनुमान चालीसा पढ़ो है ना। विद्यावान गुणी अति चातुर और शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा। गणेश जी जगवंदन, हनुमान जी महा जगवंदन। देखो मतलब गोस्वामी जी के साहित्य से बोलो। हाँ और आगे ये शंकर गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गणेश जी हनुमान जी शंकर सुवन केसरी, इनकी माँ का नाम नहीं है और गणेश जी की माता जी का नाम है। ये विनय है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का विमोचन कराया विश्वनाथ काशी, भगवान शिव के हस्ताक्षर है। और विनय पत्रिका का विमोचन कराया भगवान श्री राम से। 279वां पद पढ़ना। इसमें 279 पद है। कितने? 279 क्यों, 80 क्यों नहीं? ये चमत्कार है अंकों का। जो न्यूमरोलॉजी जानते होंगे ना। 279 को जोड़ो कितना आया? 7 और 2 9 18 18 8 1 पूर्णांक है। विनय क्या है? पूर्ण, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है। आप 9 का पावड़ा बोलो 9 ही आएगा। 1 9 9 2 9 18 8 1 9 3 27 7 और 2 9 4 36 4 3 पूरा ही। इसलिए गोस्वामी जी ने आखिरी में इसमें 9 का अंक रखा। अब विनय का ये पद कैसा बढ़िया है। बन क्या मंगल मूर्ति मारुति चिंतर वर्ष का हूँ, दूसरा 2.5 घंटे से गा के आया हूँ। होली गा के आया हूँ। अभी रघुनाथ जी की एक होली भी सुनाऊंगा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मारुति नंदन
ठाकुर जी से गोस्वामी जी ने। एक बार गोस्वामी जी के सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए और कहा तुलसीदास कुछ मांग ले। तो गोस्वामी जी हंस के बोल रहे हैं कि पहले देना सीखो तो मांगू, आपको देना याद ही नहीं है। विनय विनय से बोलूंगा मैं, आपने कहा मांग लो, पहले देना सीखो, हमसे मांगने वालों से देना सीखो। गोस्वामी जी सिखा रहे ठाकुर जी को कि अगर आपको देना तो ऐसे दो। कैसे? तुलसीदास तुलसी तुलसीदास जाचक रुचि जानी। हाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जाचक की रुचि पहले जानो फिर कहो मांगो। राम जी ने कहा मैं तुलसीदास कह दिया यार मांग ले। ये विनय पत्रिका का पद है ये, तुलसीदास। हाँ बच्चे तुलसीदास जाचक रुचि जान दान दीजे। पम पग मग साग बच्चे भैया तुलसीदास जाचक रुचि जान फिर दान दीजे। तो रघुनाथ जी ने कहा क्या रुचि है तेरी, बताऊं रुचि? क्या बता, दोगे ना कि दूंगा? तो तुलसीदास जाचक रुचि ऋषभ कोमल लगा दो, ऋषभ कोमल। ये बात बहुत तुलसीदास जाचक रुचि जान दान दीजे। क्या क्या दीजे दीजे गम बदनी दबा गम। तुलसीदास जाचक रुचि जान दान दीजे। क्या रुचि है तुलसी की? ये रुचि आप भी रखा करो, कचौरे की रुचि मत रखो यार। तुलसीदास जाचक रुचि जान दान दीजे। बच्चे क्या रुचि है? रामचंद्र, हे रघुनाथ, रामचंद्र चंद्र तू, आप तो चंद्रमा बन जाओ, चकोर मोई कीजे। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोही कीजे। और भी फिर भी ज्यादा देने की आपको इच्छा हो तो और मांग लिया। तू गरीब को नवाज, गरीब नवाज राम ही है, हालांकि राजस्थान में एक जगह है, पर वो लिख दिया, आप क्या करें यार, क्योंकि गरीब नवाज तो राम है। किसी ने पूछा तुलसीदास से कि गरीब नवाज कौन हो सकता है भाई, मिनिस्टर कौन हो सकता है कि ये गुण हो, संत कौन हो सकता है कि ये गुण हो, तो गरीब नवाज कौन हो सकता है?
तुलसी ने कहा जिसमें ये गुण हो वो गरीब नवाज होगा। कौन कौन से गुण? क्या बढ़िया गोस्वामी बोल रहे, थोड़ा इसको चढ़ा लो उतर। ओ ओ ओ हाँ हल्का ये स्वर है। स्वर की चोट बहुत बुरी होती है और बहुत आनंददायक होती है। एक चोट में तो टांके लग जाते हैं, यह चोट ऐसी है कि टांके लगे हुए भी पता ही नहीं लगता। सुरीला मामला है। आया है क्या बढ़िया गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि गरीब नवाज कौन? जिसमें ये गुण हो वो गरीब नवाज है। गई बार जिसकी इज्जत चली गई हो उसकी इज्जत को बना दे। नहीं समझे? जिसकी इज्जत, जैसे कोई कलेक्टर बन गया और पहले उदंड हो तो ये कहते अरे आज बना है कलेक्टर, पहले तो नीच था तो क्या इज्जत बनी? कलेक्टर तो बन गया पर इज्जत। पर हमारे राम ऐसे जिसकी इज्जत चल गई उसी की बना दी। गई बहोर किसकी चली गई? गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और रघुनाथ जी ने कृपा कर दी और अपने पति से मिला दिया। तो पति से जो त्याज्य थी तो बताओ उसकी इज्जत बढ़ाई कि नहीं? गई बहोर गरीब नवाजू, वो गरीब नवाज है कि सरल सबल साहिब रघुराजू। ये गुण तो राम जी में ही है। इसलिए गोस्वामी जी बोल रहे तू गरीब को नवाज। गरीब आया सुर देते रहो, सुर देते रहो, क्योंकि स्वर और लय का मामला आना तू गरीब को नवाज और मैं गरीब तेरा। ठाकुर जी से कह रहे तू गरीब को नवाज, तू गरीब को नवाज हो गरीब तेरो। इशारा किया। फिर क्या चाहता है तुलसीदास कि बार एक कई है कृपालु। एक बार कह दो तो तुलसीदास मेरो। हाँ बार एक कई है कृपालु। तो गरीब को नवाज हो नी तू गरीब को नवाज। गमा पर गमा रे साहब अच्छा ये बात। तू गरीब, मुझे तो ऐसा लगता पहले कभी अपन मिले हैं, नहीं तो हारमोनियम हमारे साथ बजाना बड़ा कठिन है। क्योंकि दिल मिला हो ना तो दिलवर भी मिल जाता है। तू गरीब को नवाज नीदा पर बच तू गरीब को नवाज हो गरीब तेरा। बारिक कहिए कृपाल तो तुलसीदास मेरो। इसलिए बंदौ राम लखन बई देई
जी ने कितनी चतुरता करी, सबकी चरणों की वंदना करी, पर हनुमान जी की चरणों की वंदना कहीं नहीं करी। हाँ, बंदौ प्रथम महिषुर करी ना, बंदौ प्रथम भरत के, पर जब हनुमान जी का नंबर आया तो प्रणव पवन कुमार, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, उनको चरणों को नहीं। ऐसा क्यों? ये आनंद है, ये साहित्य का मामला है। और बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको समय मिले विनय और मानस पढ़ा करें। तो गरीब को नवा नवा तू गरीब को नवाज, तू गरीब, बजाओ मस्त होके बजाओ यार। अच्छे, इसलिए गोस्वामी जी साइंटिस्ट है। क्यों है? अच्छा, कोई बता सकते हैं कि कछुई अपने अंडा दे करके अपने बच्चों को कैसे पालती है? विज्ञान भी नहीं बता सकता, पर हमारे गोस्वामी जी विशुद्ध विज्ञानी हैं। कैसे पालती है? विनय पत्रिका बता रहा हूँ। गोस्वामी जी विनय कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, मुझे तो पता नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, मस्त हूँ, हमें कोई होश नहीं रहता जब गाते हैं। तो वैसे होश में है, गाने के बाद बेहोश है। मदहोश। क्यों? गोस्वामी जी ठाकुर जी से विनय कर रहे हैं, हे रघुनाथ, ये मेरे जो कुटिल कर्म है, नीच कर्म है, मुझे दुसंगति में ले जाएंगे, मैखाने की तरफ। तो तुलसीदास जी ने, राम जी ने कहा, मैं क्या करूं यार, तेरे क्यों किए ये कर्म? कहा नहीं, आपका कर्म नहीं, बजते रहो, अच्छा बजाते रहो, मस्त मीठे मीठे, है ना। मेरी जवानी थी ना, तब ये मेरे को, मैं बिना माई की ऐसा गाता था, पर अब क्या करें, जवानी में जोश है मगर होश नहीं, और बुढ़ापे में होश है मगर जवानी नहीं। क्योंकि जब सलामत के दिन थे, हमारे सलामत के दिन थे, तो होश नहीं था, जब होश आया तो कयामत आ गई। निवेदन कर रहा हूँ गोस्वामी जी के सामने। हाय हाय, श्री रघुनाथ जी खड़े हैं। रघुनाथ, कुटिल कर्म, विनती करे विनय। तारा तारा नारा पागा मगा पमा पगा मगा सा पहले सागा पागा। हाँ, क्या क्या बहुत अच्छे। तारा ना बहुत अच्छे भैया। मैं निवेदन कर रहा था, कुटिल कर्म नीच कर्म, ये हमारे भारत के देवता हैं भगवान श्री राम, जो कुटिल कर्मों पर भी ध्यान नहीं देते। कुटिल कर्म ले जाई मोही गो, विनय पत्रिका, अपनी जह बरियाई, जबरदस्ती से। कुटिल कुटिल कर्म ले जाई मो, अब अंदाज से कर लेते काम, क्योंकि कुटिल कर्म ले जाई मोहि गो, जय अपनी बरी आई। तो आप क्या करना? ठाकुर जी से कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जाऊंगा ही, जो कर्म ले जा रहे हैं। आपका कर्तव्य है मेरे प्रति। क्या कर्तव्य है? तह तह वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ,
तय तय छिन छिन छो छांड दे। वाह वाह, आप अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि करते रहे। तय तय छिन छिन छो छांड दे। कैसे? कमट अंड की नाई, जैसे कछुई अंडा देकर के जल में चली जाती है और वो कृपा दृष्टि छोड़ती रहती है अंडों पे, तब कछुए के अंडे पलते हैं। है कोई वैज्ञानिक ऐसा बताने वाला? ये तो केवल गोस्वामी बता सकता है। इसलिए कितना बढ़िया। इसलिए उलसी सुत, इसके लड़के हैं ये, उलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें। इन्हीं पदों, इसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें, कुछ काव्य ही है सो बनाई गयो। कुछ काव्य ही है सो बनाई गयो। जिनके घर में अन्न भये, अन्न नहीं था, उनको सटरस व्यंजन चखाई गयो। जिनके पग में चप्पल न होती, उनको गजराज चढ़ाई गयो। द्वापर में एक ब्यास भये, द्वापर में केवल एक ब्यास भये, कलिकोटिन व्यास बनाई गए। कलियों में करोड़ों व्यास बना दिया, जो आज जहाँ देखे वहाँ राम कथा हो। अगर तुलसी नहीं होता तो ये व्यास जी भूखे ही मरते। इसलिए बंदहु राम लखन दिन दिन नाना, दिन 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 ना, बंदहु राम लखन बैद, बंदहु राम लखन राम लखन राम है ना, बंदहु राम लखन